हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। आज ही हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे कई सारे पोर्शन हम लोग कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज़ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर थ्योरी भी हम लोग क्लियर करेंगे साथ में ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है वहाँ पूछा गया है कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जैसा कि टॉपिक जो है हमारा सिस्टम है, मीन्स स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन क्या है हमारा, शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती हैं, मीन्स 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है शरीर को ढांचा या आधार कौन प्रदान करता है? तो आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हमारी स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारी कंकाल हड्डियां होती है वहाँ से मिलता है। अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं स्केलेटल सिस्टम में कह सकते हैं अपन लोग कंकाल तंत्रों के कंकाल तंत्र, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारी अस्थियों का बना होता है, कि इसका बोन्स का बना हुआ एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे शरीर को एक निश्चित जो होता है आकार प्रदान करता है और ये कोमल अंगों को, जो हमारे कोमल जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहारा देता है, उनकी सुरक्षा करता है। ओके, कंकाल का जो मेन काम होता है, जो मुख्य कार्य होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसको गति में सहायता देना होता है और जो हमारी बोन्स है, हड्डियां हैं, उनको मांसपेशियों से जुड़ने में क्या करता है कि ये जो मांसपेशियां होती हैं उनमें संलिग्ध होने के लिए क्या करता है, आधार प्रदान करता है और गति के लिए ये एक लीवर का भी कार्य करता है। तो आप सभी समझ गए होंगे हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं और कंकाल तंत्र जो होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, गति करने में मूवमेंट करता है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जैसा कि आपको पता है 206 हड्डियाँ होती हैं। अब ये जो 206 हड्डियाँ होती हैं इनको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। हिंदी में अगर बोले तो अच्छी या कंकाल बोलते हैं। दूसरा जो हमारा आता है अपेंडिकुलर आता है, APPENDICULAR, अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग एक्सियल की बात करते हैं। किसकी करते हैं? एक्सियल की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्सियल में जो हमारी आती हैं इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, पहला तो आता है स्कल आता है। ठीक है, क्या आता है? स्कल आता है। ओके, जहाँ पे हमारी टोटल 22 बोन्स आती हैं। कैसे आती हैं? देखो, स्कल में हमारी क्या होगी, पहले तो 8 बोन्स हमारी स्कल में हो गई, ओके, और फेस में हमारी 14 हो गई। टोटल मिला के ये हमारी 22 हो गई। कितनी हो गई? 22 हो गई। अब स्कल में कह सकते हो क्रेनियल और फेसियल को मिला के 8 + 14 हो गई हमारी कितनी? 22 बोन्स हो गई। देन दूसरा जो आता है वो हमारा आता है स्टर्नम प्लस रिब्स कर सकते हो। ठीक है, एक्सियल में हमारा क्या आ गया? स्टर्नम प्लस रिब्स आ गया। यहाँ पे स्टर्नम है और प्लस यहाँ पे रिब्स है, तो स्टर्नम 1 हो गई और रिब्स हमारी कितनी हो गई? 24 हो गई। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25 हो गया। ओके, देन उसके बाद हमारा इसी में एक्सियल स्केलेटन में क्या जाता है, वर्टिब्राज आ जाती हैं। तो वर्टिब्राज जैसे कि आपको पता है कि 33 होती हैं। 33 किस में होती हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 33 होती हैं, जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो 26 हो जाती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्राज हमारी 33, ठीक है, किस में होती? न्यू बॉर्न में होती, बट एडल्ट में 26 होती हैं। तो ये हमारी जो बोन हुई किसकी हुई? एक्सियल की हुई। हमारा क्या आता है? एक्सियल के बाद आता है हमारा अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर को दोस्तों हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो आ जाता है हमारा वो उसको हम लोग बोल सकते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, UPPER अपर, फिर एक्सट्रीमिटीज़ कह सकते हो EXTRMITIES। इधर अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो गया और इधर आप लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कर सकते हो।
ठीक है, कर क्या सकते हो, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ओके, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स इसको आप कह सकते हो अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा क्या आता है। अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ में बात करें कि जो ऊपरी हमारा भाग होता है वहाँ पे हमारा शोल्डर गर्डल आता है, जिसको हम लोग अपर लिम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, शोल्डर गर्डल आएगा, शोल्डर गर्डल आएगा जिसको अपर लिम्ब बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा पेल्विक गर्डल आएगा जिसे लोअर लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो शोल्डर गर्डल में हमारी शोल्डर गर्डल जो होती है हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो एक स्कैपुला होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, क्लेविकल। इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्कैपुला जो होता है वो शोल्डर ब्लेड भी स्कैपुला को हम लोग बोलते हैं, क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, नोट कर लेना, क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, और क्लेविकल को हाँ ही हम लोग ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लेविकल को ब्यूटी बोन, कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्यूटी बोन जो होती है मेन में नहीं होती, ओनली फॉर वीमेंस में होती है। ठीक है, मेंस में जो ब्यूटी बोन होती है वो क्या होता है, मैंडिबल होता है। याद रखना, मेन जो आदमियों का ब्यूटी बोन होता है वो मैंडिबल होता है, फीमेल का कॉलर बोन होता है। ओके, कॉलर बोन को हम लोग क्या क्या कहते हैं, क्लेविकल बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। ओके, तो और फिर हाँ, हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ बात किया। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा शोल्डर गर्डल आया, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा पेल्विक गर्डल आया। शोल्डर गर्डल हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो स्कैपुला, दूसरा क्लेविकल। स्कैपुला जो होता है वो हमारा, उसको हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन और ब्यूटी बोन बोलते हैं। ब्यूटी बोन जो होती है वो ओनली फॉर वीमेन में होती है, और मेन में हमारी मैंडिबल होती है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग किसकी बात करते हैं, हमारे अपर लिम्ब की बात करते हैं। अपर लिम्ब में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अपर लिम्ब में हमारा अपर आर्म आता है, मिस ह्यूमरस जो होता है, क्लेविकल प्लस स्कैपुला प्लस ह्यूमरस, जो कि ये जो होते हैं ये मिलकर हमारा क्या करते हैं, शोल्डर ज्वाइंट का निर्माण करते हैं। और शोल्डर ज्वाइंट को हम लोग चैम्पियंस ऑफ ज्वाइंट भी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि शोल्डर ज्वाइंट को हम लोग चैम्पियंस ऑफ ज्वाइंट भी कहते हैं। और जो सभी जोड़ों का एकमात्र जो चैम्पियन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो सभी तलों पे क्या करता है, गति करता है, इसलिए इसको हम लोग चैंपियन ऑफ ज्वाइंट कहते हैं। और हर प्रकार का ये रोटेशन करता है। ओके, लोअर आर्म की बात करें तो हम लोग लोअर आर्म में कह सकते हैं लोअर आर्म प्लस फोर आर्म। इसमें हमारा क्या आता है, लॉन्ग बोन्स आती है, रेडियस, अल्ना, ओलिक्रेनम, एपिकॉन्डाइल। ठीक है, ये सारी आती है। हैंड की बात करें तो इसमें रिस्ट आता है, कार्पस जैसे कि हमारी 8 बोन्स होती हैं, मेटाकार्पस में हमारी 5 होती है, फ्लेंजेस 14 होती हैं। तो ये बोन्स भी याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हमारी मेटाकार्पस कितनी होती है, मेटाटॉर्सल कितनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लोअर आर्म हुआ। लोअर आर्म में क्या क्या आएंगे, लोअर आर्म की बात करें तो वहाँ पे टोटल हमारी 31 बोन्स आती हैं एट वन साइड। ठीक है, एक साइड में 31 बोन आती हैं। अगर दोनों साइड की बात करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 62 बोन्स हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी, इनोमिनेट बोन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इनोमिनेट बोन हो जाती है, जो कि हमारी क्या होती है, फीमर, जिसमें हमारी 1 फीमर होता है, 1 पटेला होता है, 1 टीबिया होती है, 1 फिबुला, 1 टार्सल, और हमारी 7 मेटाटॉर्सल जो होती है, 5 फ्लेंजेस होती हैं, और फ्लेंजेस और डिजिटल जो बोन होती है वो 14 होती हैं। तो ये लोअर लिम्ब के भाग हो, लोअर लिम्ब में आ जाता है। ओके, अपर लिम्ब में जैसा कि आपको पता होगा, अपर लिम्ब में जो हमारी बोन आएंगी, अगर वन साइड की बात करें तो हमारी कितनी होती है, 30 होती है। दोनों साइड की बात करें तो 60 हो जाएंगी, मीन 60 हो जाएगी। कैसे हो जाएंगी, ह्यूमेरस 1, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पल्स जो होती है 8 होती है, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, फ्लेंजेस और डिजिटल बोन जो होती है वो 14 होती हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, किसके बारे में हुआ, स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हुई, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब और अगर बात करें क्लासिफिकेशन बोन की, तो बोन का जैसे क्लासिफिकेशन आप जानते होंगे कि हमारे जो बोन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है आकार और बनावट के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कि हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं, मीन्स लॉन्ग बोन्स हैं, फिर हमारी जैसे कि आती इरेगुलर बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, ऑसिस्मॉइड बोन है, ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन में आते हैं। स्केलेटल सिस्टम का जो कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, वो भी आपको जरूरी होता है पता होना। ये हमारा क्या करता है, सहारा देने का काम करता है, लीवर की तरह काम करता है, जो हमारे भीतरी जो अंदर इंटरनल जो पार्ट्स है, जो अंग है, उनको सहारा देता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जब शरीर में तरल पदार्थों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का स्राव करता है, और यह जो होता है रख रखाव और मरम्मत करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, स्केलेटन सिस्टम के बारे में हो गया। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, अस्थियों का बल कैसे बढ़ता है। तो अस्थियों का जो बल होता है वो कैसे बढ़ता है, पेशियों के तनाव से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, पेशियों के तनाव से अस्थियों का बल बढ़ता है।
तो अस्थियों का बल कैसे बढ़ता है? पेशियों के तनाव से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो अस्थियों में पानी की मात्रा 30 से 40% होती है। कितनी होती है? 30 to 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है, अस्थियां आपस में किस बंध से बंधी होती हैं? तो अस्थियां आपस में जो बंधी होती है वो ग्लूकोपॉलीसैकेराइड से बंधी होती है। किससे बंधी होती है? ग्लूकोपॉलीसैकेराइड से बंधी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो आप सभी को पता होगा शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है वो हमारी क्या होती है? फीमर होती है। और छोटी जो होती है वो हमारी स्टपीज होती है जो कि कान में स्थित होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थि या कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेम वही जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल और अपेंडिकुलर जो होता है 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, कैल्शियम का श्रावण किन कोशिकाओं में होता है? तो कैल्शियम का श्रावण जो होता है अस्थि कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? अस्थि कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गर्दन में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों गर्दन में हमारी 1 बोन पाई जाती है जो कि गर्दन के सामने उठी हुई होती है, जो कि एच या यू शेप में बनी होती है और कार्टिलेज की बनी होती है। इसलिए हम लोग लिंगुअल बोन या टंग बोन भी कहते हैं। और ये ऊपर से तीसरे वर्टिब्रा के सामने होती है। ठीक है, जिसे हम लोग C3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 भी बोलते हैं। ओके, मीन्स सर्वाइकल 3 बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? कपाल में क्रेनियल में कितनी बोन्स होती है? तो क्रेनियल में हमारी 8 बोन्स होती हैं, 8 होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं ये अगर जानना चाहते हो तो ये भी बता देते हैं कौन कौन सी होती है। देखो यहाँ पे दिया ही है, जो हमारी इस क्रेनियल में स्कल में जो बोन होती है उनके नाम दिए हुए हैं और कितने होते हैं वो भी दिया हुआ है। ओके, तो देखो पहला फ्रंटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन कितने होते हैं? 1, आगे वाला भाग जो होता है। फिर हमारा आ जाता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के बाद हमारा पैराइटल, टेम्पोरल, इथमॉइड्स और सिफेनॉइड बोन। तो फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल क्या होता है? जो ये फ्रंटल होता है ये हमारे माथे की जो हड्डी होती है और ये फ्रंटल जो होता है सूचर के रूप में क्या होता है? पैराइटल हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगर हम लोग ऑसिपिटल की बात करें तो ऑसिपिटल जो होता है ये हड्डी जो होती है हमारी जो स्कल है उसके पीछे और निचले भाग में स्थित होती है। इसकी संख्या भी 1 होती है। ओके, अगर हम लोग पैराइटल की बात करें तो ये जो होती है फ्रंटल हड्डी के पीछे स्थित होती है जो कि सैजिटल सूचर के रूप में जुड़ी हुई होती है और इनकी जो संख्या होती है ये 2 होती है। टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल जो होता है ये हड्डी जो होती है हमारी स्कल के निचले भाग और कान के ऊपरी हिस्से पे रहती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इथमॉइड की बात करें तो इथमॉइड जो बोन होती है इसकी संख्या जो जैसा कि लिखा है 2 होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? नाक की छत का काम करती है। मीन्स कह सकते हैं जो इथमॉइड बोन होती है ये इस इरेगुलर बोन होती है और जो क्रेनियल भाग होता है ना वहाँ पे फर्श के ऊपर और अगले भाग जो कि नाक के पास का होता है, नाक के बीच की दीवार का काम करती है। इनकी संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, सिफेनॉइड की बात करें तो ये जो सिफेनॉइड होता है ये जो इसकी जो आकृति होती है वो चमगादड़, देखा होगा चमगादड़ के आकार की होती है। और इसी में क्या होता है? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है वो स्थित होती है और इसकी संख्या 1 होती है। ओके, नेक्स्ट 13 में पूछा कशेरुक दंड या ग्रीवा कशेरुका का प्रथम अस्थि का नाम क्या है? तो दोस्तों मीन्स कहने का तात्पर्य है, पूछा क्या गया, जो हमारी कशेरुक मीन्स जो हमारी मेरुदंड होती है और जो गले के पास की जो जुड़ा हुआ मेरुदंड जैसे गले से लगा हुआ, तो गले की जो हड्डी पहली वाली होती है उसका नाम क्या है? नाम बताना है, क्या नाम कहते हैं? तो जैसा कि दिखा आपको एटलस, क्या नाम बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारी ये होती है क्या बोलते हैं? अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। ये गर्दन के ऊपर क्या होता है? जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है जिसमें हमारा जो सर होता है, जो खोपड़ी होती है वो एटलस भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाइकल 1 बोलते हैं, यानी कि C1 बोलते हैं। और ये जो होता है एक्सिस के रूप में सर्वाइकल 2 यानी जैसे C2 बोलते हैं रहता है। और जो सर्वाइकल 2 होता है मीन्स C2 जो होता है वो सर्वाइकल 1 मीन्स एटलस जो होता है, एटलस इसको बोलते हैं। C1 को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। C2 को हम लोग क्या बोलते हैं? C2 को एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो हमारा जो स्कल होता है वहाँ से जुड़ा होता है और ये रोटेशन का काम करता है। ठीक है, अब सर्वाइकल 1 जो होता है ये हमारी जो स्कल होती है, स्कल के जो ऑसिपिटल बोन होता है वहाँ से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बोलते हैं, जो सिर को हमारे ऊपर नीचे करने में मदद करता है। पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या होता है? ये अच्छी के रूप में लगा होता है। इसे हम लोग एटलस जोड़ या अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। तो याद रखना क्या बोलते हैं हम लोग, जो पहला हमारा गर्दन की पहली हड्डी इसको
एटलस बोलते हैं, यानी कभी कभी अगर पूछता C1 को क्या कहते हैं तो एटलस बोलते हैं, C2 को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, एटलस जैसा कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, कॉन्डिलाइट्स क्या है और यह किससे मिलती है, संख्या में कितनी होती है। तो कॉन्डिलाइट संख्या में 2 होती है। कपाल की पीछे की हड्डी ऑसिपिटल के ऊपरी उभरी हुई हड्डी होती है और यह एटलस से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरमेन मैग्नम क्या है। फोरमेन मैग्नम क्या है दोस्तों, ऑसिपिटल बोन में एक गड्ढा होता है, एक होल होता है, उसका नाम फोरमेन मैग्नम है। अगला क्वेश्चन है, लैम्बॉइड सूचर क्या है। तो लैम्बॉइड सूचर जो होता है ये ऑसिपिटल के बगल वाली अस्थि के जोड़ को लैम्बॉइड सूचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजिटल सूचर क्या है। क्या एजिटल सूचर क्या है, तो एजिटल सूचर जो होता है वो हमारा क्या है आपको बताना है। तो एजिटल सूचर के बारे में बात करें, एजिटल सूचर हमारा क्या है, तो एजिटल सूचर जो होता है पैराइटल अस्थि का जोड़ होता है। क्या होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, एजिटल सूचर हमारे पैराइटल अस्थि का जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, मेस्टॉइड प्रोसेस क्या है। तो मेस्टॉइड प्रोसेस जो होता है टेम्पोरल जो बोन होती है वहाँ का उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा पूछा गया दोस्तों, वन सेकेंड, चेहरे में कुल कितनी बोन्स होती हैं। तो आप सभी को पता है चेहरे में हमारी 14 बोन्स होती हैं। कितनी होती, 14 बोन्स होती हैं। नाक वाला भाग 7 प्लस चेहरे का भाग 7, ठीक है, तो कितनी हो गई, 7 + 7 14 हो गई। अब जो नाक वाला भाग है, नोज वाला भाग है, वहाँ पे जो बोन्स है उनके नाम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे इंफीरियर नोजल बोन्स होती है जिसको हम ट्रिब्यूनल्स बोन्स बोलते हैं, जो कि संख्या में 2 होती है। फिर हमारी लैक्राइमल बोन होती है जिसे जो आंसू वाली जो बोलते हैं ना, आंसू बोली बोलते हैं, तो वो 1 होती है। नेजल बोन होती है जो 2 होती है। वोमर बोन जो होती है 1 होती है। तो टोटली हमारी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7 हो जाती हैं। अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो इनके बारे में लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि लैक्राइमल बोन क्या है, ये सारी बोन क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है लैक्राइमल, तो लैक्राइमल क्या होता है दोस्तों, लैक्राइमल एक पतली सी हड्डी होती है जो कि आँख का जो छिद्र होता है वहाँ पे एक तरफ होती है और ये आंसू निकालने का काम करता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, हमारा जो नोजल बोन है, तो नोजल बोन की बात करें तो ये हमारी एक हड्डी होती है जो नाक के ऊपरी भाग या नाक का जो होता है, नाक में पुल का निर्माण करती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वूमर बोन की बात करें तो ये नाक का निचला और पिछला भाग होता है जो निचले और पिछले भाग में स्थित होती है और इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। अगला क्वेश्चन 21 में पूछा गया, मुंह या जबड़े की अस्थियों के नाम बताओ। तो मुंह मतलब मुंह की, और जो हमारा जबड़ा मीन्स जॉ बोन है उसके नाम बताने आपको। तो देखो इनकी संख्या हमारी कितनी होती है, 7 होती है। तो मैग्जिला, अपर जॉ बोन्स, लोअर जॉ बोन को मैंडिबल कहते हैं। तो मैग्जिला जो होती है वो 2 होती है संख्या में। लोअर जॉ बोन में हमारा जो मैंडिबल होता है वो 1 होता है। प्लेलेट बोन होती है जो 2 होती है। जो हमारी दूसरी होती है मेलर बोन, तो वो 2 होती है। मीन्स इनकी संख्या टोटल 7 हो जाती है। अब इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, मैग्जिला है। तो मैग्जिला के बारे में बात करें तो ये जो होती है ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है जिसको हम लोग अपर जॉ बोन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। देन हम लोग जिसकी बात करें मैंडिबल की करते हैं। तो मैंडिबल जो होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मैंडिबल जो होता है ये हमारे निचले जबड़े की हड्डी होती है जिसको पुरुषों की, मेल की हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। और जो चेहरे की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसे हम लोग लोअर जॉ बोन बोलते हैं और इनकी संख्या 1 होती है। ओके, उसके बाद फिर हमारी कौन सी आती है, प्लेटाइन बोन आती है। ठीक है, प्लेटाइन बोन आती है जो ये जो होती है हड्डी, इसकी जो हड्डी होती, जो बोन होती, बहुत ही हार्ड होती है, मीन्स कह सकते हैं बहुत ही सख्त होती है। और ये जो तालू होता है हमारा, तालू तथा नाक के छिद्रों की एक तरफ की दीवार होती है, मीन्स कह सकते हैं एक फर्श का काम करती है और इनकी संख्या 2 होती है। हम लोग मुंह और जबड़े की बात करें तो यहाँ पे हमारी जाइगोमेटिक बोन भी आती है जिससे भी क्वेश्चन बनता है जाइगोमेटिक बोन से। तो जाइगोमेटिक जो होता है आँख के नीचे और गाल के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है, उठा हुआ होता है, उठी हुई जो हड्डी होती है जिसे हम लोग चीक बोन भी कहते हैं, ये संख्या में 2 होती है। ठीक है, तो ये हम लोग जाइगोमेटिक बोन होती है। एक यहीं पे आती है हमारी इंफीरियर कांचे मीन्स जिसको हम लोग ट्रिबिनेट बोन बोलते हैं। ठीक है, टर्बिनेट बोन बोलते हैं। तो ये जो होती है शंख के आकार और लट्टू के आकार की पतली सी गोल हड्डी होती है जो कि नाक के जो छिद्र होते हैं एक तरफ की दीवार और भीतरी सतह के लिए खोल का काम करती है और ये मुंह की छत
छत के ऊपर स्थित होती है और इनकी संख्या भी 2 होती है। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट बोन कहाँ होती है, तो सेम अभी बताया था मैंने, हाइट बोन हमारी गले की हड्डी होती है, एच या यू शेप की होती है और ये कार्टिलेज से बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टंग बोन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये तो टंग बोन भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग लिंगुअल बोन भी कहते हैं, लिंगुअल बोन या टंग बोन कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है घोड़ा जो हॉर्स होता है ना, उसके टाप के आकार की होती है। जैसे घोड़े का जो पैर में ऐसा टाप बना होता है ना, इस टाइप में ऐसे करके होती है। ठीक है, यू शेप बोल सकते हो, ठीक है, या एच शेप बोल सकते हो, इस शेप में बनी होती है। ओके, इनकी संख्या 1 होती है। अब हम लोग थॉरैक्स की बात करते हैं, हमारे थॉरैक्स के बारे में। तो थॉरैक्स की बात करें दोस्तों, शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 24 होती है। अब स्टर्नम क्या है, तो दोस्तों स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम 1 होती है और जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर में होती हैं, मतलब 12 एक साइड होती हैं और 12 एक साइड होती हैं। ठीक है, तो स्टर्नम का जो ऊपरी भाग होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बना के बता देती हूँ, तो मान लो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम 1 होती है, जैसा कि बताए इस टाइप में कुछ बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसे करके बनी हुई होती है। ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग मैनुब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनुब्रियम बोलते हैं। स्पेलिंग नोट्स कर सकते हो, MANUBRIUM, मैनुब्रम, मैनुब्रम बोलते हैं। मैनुब्रम मैनुब्रम स्टनार्ड बोलते हैं। क्या, स्टनार्ड, STAN, ठीक है, ARD, मैनुब्रम स्टनार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनुब्रम स्टनार्ड बोलते हैं। स्पेलिंग एक बार फिर सोच सकते हो, MANUBRIUM STANARD। ऊपरी वाले भाग को मैनुब्रम स्टनार्ड बोलते हैं। ये दूसरा जो बीच का मिडिल वाला भाग होता है इसको हम लोग साफ्ट बोलते हैं। क्या, SHAFT, ठीक है, साफ्ट बोलते हैं। देन जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग सिफाइड बोलते हैं, मीन्स XIPHOID बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टर्नम 1 होता है। मीन्स ऊपर वाला का क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मैनुब्रम बोलते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट आप नोट कर सकते हो। और स्टर्नम को लोग चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम 1 होती है, जो रिब्स होती हैं हमारी वो 12 होती हैं। 12 मीन्स कह सकते हो पेयर में होती, 12 जोड़ी होती, इसको हम लोग पसलियाँ भी बोलते हैं। इसमें जो होती 7 जोड़ी असल होती पसलियाँ, मीन्स कह सकते हो। यहाँ पे हमारी शरीर की पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। स्टर्नम क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, स्टर्नम जो होता है जिसको हम लोग चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं। जैसे कि बताया कि स्टर्नम के ऊपरी भाग को मैनुब्रम बोलते हैं, बीच वाले को साफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो संख्या होती, इसकी जो चौड़ाई होती है 15 से 18 सेंटीमीटर होती है, जिसका अगला भाग जो होता है चौड़ा होता है। और ये किससे जुड़ा होता है, कॉलर बोन से जुड़ा होता है। निचला भाग जो होता है बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ पे आती है कुछ जो हमारी ट्रू और फॉल्स रिब्स, आपने सुना होगा ट्रू और फॉल्स रिब्स के बारे में, क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं कि ट्रू रिब्स कितनी होती, फॉल्स रिब्स कितनी होती, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं। तो ट्रू रिब्स मिस कर सकते हो, असल पसलियाँ जो होती है वो 7 जोड़े होती, 7 पेयर होती हैं। ठीक है, जो 7 पेयर मिस कर सकते हो कि ये ऊपरी 7 पसलियाँ होती हैं, जोड़े में होती हैं, जो कि थोरैक्स वर्टिब्रा से शुरू होकर स्टर्नम के साथ जो होती कोस्टल कार्टिलेज में के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जो हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं 3 जोड़ी होती हैं, और जो कि थोरैक्स वर्टिब्रा से शुरू होकर स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है जिसको हम लोग तैरती पसलियाँ कहते हैं, ये 2 जोड़ी होती हैं। जो अंतिम 2 जोड़े होते हैं वो थोरैक्स वर्टिब्रा से शुरू होकर हमारी जो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल भी स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं किसी के साथ नहीं जुड़ती हैं, इनको हम लोग तैरती हुई पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो याद करना 7 3 2 732, पहले ट्रू हो जाएगी 7, फॉल्स हो जाएगी 3, और जो हमारी फ्लोटिंग हो जाएगी वो कितनी 2 हो जाएगी। मीन्स कह सकते हो 7 3 2 7 3 2 732 कह सकते हो। ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, FTFF कर सकते हो। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पसलियाँ कितनी तथा कैसी होती हैं, तो देखो यही क्वेश्चन अभी आया। पसलियाँ जो होती हैं संख्या में 24 होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, 12 दूसरी तरफ होती हैं। इसमें जो होती हैं हमारी 7 असली पसलियाँ होती हैं, 3 जोड़ी जो होती हैं वो बनावटी होती हैं, और 2 जोड़ी जो होती है वो तैरती हुई होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम के बारे में बात करते हैं कि मेरुदंड में स्पाइनल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारी स्पाइनल कॉलम है वहाँ पे हमारी कितनी होती हैं, 33 वर्टिब्रा होती है। कितनी, 33
33 होती हैं, क्या होती है, अस्थियां, बोन्स होती हैं। तो स्पाइनल कॉलम में मेरुदंड होता है, इसको हम लोग स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये हड्डियां जो होती हैं आपस में फाइब्रोकार्टिलेज के साथ जुड़ी होती हैं और एक वयस्क पुरुष में इसकी जो लंबाई होती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर होती है और एक मनुष्य में 33 वर्टिब्रल बोन होती हैं। 33 वर्टिब्रा में से 24 जो वर्टिब्रा होती हैं वो अलग अलग होती हैं और जो 9 जो वर्टिब्रा होती हैं वो 10 जो 2 अस्थियां होती, 2 बोन के साथ क्या होती हैं, बटी हुई, डिवाइड होती हैं। ऊपरी जो वर्टिब्रा होती है वो हमारी गतिशील होती है, मीन्स मूवेबल होती है और जो 9 वर्टिब्रा को शरीर में उनकी जो पोजीशन होता है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। और ऊपर से जो 3 वर्टिब्रा कॉलम होती है, मीन्स जो 3 वर्टिब्रा कॉलम होती है वो गतिशील में, जैसा कि बताया, मूवेबल वर्टिब्रा होती हैं। नीचे के जो दोनों वर्टिब्रा कॉलम होते हैं वो फिक्स्ड होते, ज्वाइंट होते, फिक्स्ड होते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या हुई, स्पाइनल कॉलम की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 1 सेकेंड, हाँ, अगले क्वेश्चन पूछा गया रीढ़ की हड्डियों में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो रीढ़ की जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो दोस्तों 5 भाग में कर सकते हैं। पहला हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमारी 7 होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7 होती हैं। फिर दूसरा थोरेक्स वर्टिब्रा होती है जिसको जो कि उनकी संख्या 12 होती है। फिर हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है जो कि 5 होती है। देन फिर हमारी आती है सैक्रम, 5 होता है और कॉकेजियल आती है, ये 4 होती है, टोटल मिला के 33 हो जाती हैं। अब ये याद रखना कि थोरेक्स वर्टिब्रा कितनी होती हैं, लंबर कितना होता है, सैक्रम कितना होता है, ये क्वेश्चन में आता है और ये याद जरूर होना चाहिए आपको। तो थोरेक्स 12, सर्वाइकल जैसे कि सर्वाइकल 7, ठीक है, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉकेजियल जो होती है वो 4 होती है, टोटली कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है, कितनी, 33 हो जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है श्रोणि मेखला मीन्स पेल्विक गर्डल कितनी अस्थियां होती हैं। तो पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, तो पेल्विक गर्डल में यहाँ जो दिया है इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो पेल्विक गर्डल के बारे में पहले बात कर लें हम लोग। तो पेल्विक गर्डल, इसके अंदर हमारा हिप वाला भाग आता है, ठीक है, क्या आता है, हिप वाला भाग आता है, मीन्स लोअर लिम्ब कह सकते हो। तो हिप वाले भाग को हम लोग इनोमिनेट बोन बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनोमिनेट बोन कहते हैं। ये 2 होती हैं, ठीक है, 2 होती हैं और ये जो होती है 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। यहाँ पे फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, 1 सेकेंड। तो जैसे कि कैसे फिगर होगा यहाँ पे, मानो ऐसे करके ये फिगर इसका बना होता है, समझाने के लिए बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हमारा हो जाता है, 1 सेकेंड, ये जो पोर्शन हो जाता है ये दोनों इलियम हो जाता है, ठीक है, ये इलियम हो जाता है और ये हमारा यहाँ ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या हो जाता है, ये चीज़ इलियम क्रस्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाता है, ये इस यहाँ पे ये इस्चियम आ जाता है और ये प्यूबिस आ जाता है। और ये जो गड्ढा बना होता है ये क्या होता है, ये एसिटाब्लम होता है। क्या होता है, एसिटाब्लम होता है। यहीं पे हमारे फीमर का जो हेड होता है, जो फीमर हमारी सबसे बड़ी जो हड्डी है, वो फीमर का जो हेड होता है वो एसिटाब्लम में जाकर फंसता है। जिस गड्ढे में फंसता है, इस गड्ढे में जो फंसता है, इस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। फीमर क्या होता है, ये हमारी थाई बोन होती है। तो क्या हुआ, इलियम हुआ, ये यहाँ पे इलियम हुआ, ये इस्चियम हुआ, ये प्यूबिस हुआ, इलियम क्रस्ट हुआ और ये एसिटाब्लम हुआ। होप आप समझ गए होंगे। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा बनता है क्या, पेल्विक गर्डल जो होता है, इनोमिनेट बोन जिसको बोलते हैं। इनोमिनेट बोन जो होती है तीन बोन से मिलकर बनता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्वमेखला का निर्माण कैसे होता है। तो अश्वमेखला को हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरियल गर्डल बोलते हैं। तो अश्वमेखला का जो निर्माण होता है कॉलर बोन, स्कैपुला और स्टर्नम के सहयोग से मिलकर हमारा अश्वमेखला का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, उतान गुहा मीन्स जिसको हम लोग ग्लीनी वाइट कैविटी कहते हैं, किस स्थिति या मेखला में होता है और कौन सी हड्डी इसमें फिट होती है। तो जो हमारे ये अंश मेखला में पेक्टोरियल गर्डल होता है, इसमें स्कैपुला के गड्ढे में ह्यूमरस हड्डी फिट होती है, ठीक है। क्या कौन सी हड्डी, ह्यूमरस हड्डी फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल स्थूल गड्ढा मीन्स एसिटाब्लम कैविटी में कौन सी अस्थि फिट होती है। जैसा कि अभी बताया, एसिटाब्लम जो होता है वहाँ पे हमारी फीमर जो होती है, फीमर जो बोन होती है वो वहाँ पे फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एक्सट्रीमिटी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अभी आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारी 64 बोन्स होती हैं, जैसा कि बताया ना, 31 एक साइड, 31 एक साइड, ठीक है। नहीं तो
क्वेश्चन हमारा 33 अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कितनी बोन होती हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कितनी बोन होती है अभी डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो क्लेविकल हमारी कितनी होती है, 1 + 1 मीन्स 2 हो जाती है, स्कैपुला 2 होती है, ह्यूमरस 2 होती है, रेडियस अल्ना जो होती है हमारी 4 होती है, मेटाकार्पल्स 10 होती है, कार्पल्स जो होती हैं वो हमारी 8 + 8 16 हो जाती हैं, फ्लेंजेस 21 हो जाती है, टोटल 64 हो जाती हैं। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारी टोटल कितनी बोन होती हैं, 64 बोन होती है। कितनी 64 होती हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में 62 होती हैं, ठीक है, कितनी होती है 62 होती हैं। तो कैसे होती, पेल्विक में हमारी 2 हो जाती हैं, पेल्विक 1 + 1 2 हो जाता है, फीमर 2, पटेला 2, टिबिया फिबुला 4 हो जाता है, ठीक है। टार्सल हमारा 14, मेटाटार्सल 10 हो जाता है, फ्लेंजेस 28 हो जाता है, टोटल 62। तो टोटल हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कितनी, ऊपर में 64, नीचे में लोअर में 62 याद रखना, ठीक है। अपर में 64 और नीचे में 62। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि दांतों के ऊपर कौन सा चमकीले रंग का पदार्थ चढ़ा होता है। तो ये आप सभी को पता होगा, कैल्शियम फास्फेट चढ़ा होता है। क्वेश्चन अगला है, दांतों में खोड़र पैदा करने का क्या कारण होता है। तो डेंटल कैरीज इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के ऊपर कौन सा कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जमा होता है। तो जो हमारा बोन होता है उसके ऊपर जो हमारा कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जुड़ा हुआ होता है या जमा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अस्थियों के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं, और फेफड़े के ऊपर जो होती है उसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हड्डियों के ऊपर पेरिओस्टियम और फेफड़े के ऊपर प्लूरल, ठीक है। बच्चों की दांतों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन जो है कि बच्चों के दांतों की संख्या हमारी कितनी होती है। तो 20 होती, कितनी 20 होती है। वयस्कों के दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर, मूलर होता है। बच्चों में कितने होते हैं। तो बच्चों में 8 इंसीजर होते हैं, 4 केनाइन होते हैं, 8 प्रीमूलर होते हैं। अगर बड़ों की बात करें वयस्कों में, तो वयस्कों और बच्चों में 8 इंसीजर होते हैं सेम, 4 केनाइन सेम होते हैं। बच्चों में जो होते हैं 8 प्रीमूलर होते हैं, पर बड़ों में जो होते हैं 2 प्रीमूलर होते हैं और 12 मूलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी कैसे बनता है। तो सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरण होती है जो कि त्वचा में आर्गोस्ट्रॉल से मिलकर बनाती हैं, और आर्गोस्ट्रॉल प्लस अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये मिलकर विटामिन डी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और बड़ों में अस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। कभी कभी आता है अस्टोमलेशिया रोग किससे संबंधित है। तो ये हड्डियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी में होता है, जोड़ों का अध्ययन अर्थोलॉजी में होता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में होता है, टिश्यूज़ का अध्ययन हिस्टोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन कैसे कैसे होता है। तो कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन से पहले जान लेते हैं कोशिका के बारे में। ओके, तो कोशिका के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि जानते हो कोशिका क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो है यूनिट होती है। कोशिका मीन्स कह सकते हैं हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मीन्स कह सकते हो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। और कोशिका की खोज किसने की है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दो हैं, बट कंफ्यूज मत होना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। हुक ने की है, कब की है, 1665 में की है। और रॉबर्ट जो ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है 1831 में की है, ठीक है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। जैसे क्या है ना, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, वैसे कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, अब कोशिका का बारे में क्या पूछा गया कि विभाजन के, कोशिका के विभाजन को क्या कहते हैं। तो देखो, कोशिकाएं जो होती है हमारी, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यूक्रियोटिक और दूसरी होती है प्रोक्रियोटिक। यूक्रियोटिक वाली जो होती है ये आकार में बहुत बड़ी होती है, इसमें केंद्रक होते हैं और एक से अधिक इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये कोशिका के विभाजन में माइटोसिस, क्या माइटोसिस याद रखना, कोशिका के विभाजन में माइटोसिस और
मियोसिस प्रक्रिया होती है। जो विभाजन होता है कोशिका का वहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस प्रक्रिया होती है, जो कि कोशिका के चारों तरफ घेरे रखने वाली जो कोशिका होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन भी आता है कोशिका को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कोशिका के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारा क्या है, हाँ, अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस होता है, मियोसिस कब या कैसे होता है। तो जो मियोसिस होता है, जब केंद्रक एक ही साथ दो भागों में बट जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन कितनी अवस्था में होता है। तो सूत्री जो विभाजन होता है वो 4 अवस्था में होता है, जो कि हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज होता है। ठीक है, क्या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज हो जाता है, टेलोफेज जिसको बोलते हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि पर एक्सरेज द्वारा कौन आयु ज्ञात की जाती है। तो अस्थि मीन्स हड्डियों में एक्सरे द्वारा हम लोग कौन सी एज का पता लगाते हैं, एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। किसका, एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड्डियां जो होती हैं लकड़ियों से कितने गुना मजबूत होती हैं। तो जो हमारी बोन होती हैं वो लकड़ियों से 3 गुना मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि बताएं, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है, और जोड़ों का अध्ययन अर्थोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि एक ज्वाइंट में, संधि का मतलब ज्वाइंट किसे कहते हैं। ज्वाइंट जैसा कि समझ में आ रहा, जोड़ना, 2 या 2 से अधिक हड्डियों के मिलने वाले स्थान को हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं या संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के बीच में किस चीज़ की परत होती है जो घर्षण रहित माध्यम पैदा करती है। तो हड्डियों के बीच में जो परत होती है उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज की परत होती है जो फ्रिक्शन करने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सभी को पता है संधियां जो ज्वाइंट होती हैं, हमारी जो संधियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, इमूवल और मूवेबल, मीन्स अचल संधि और चल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कपाल की अस्थियों में कौन सी संधि होती है। तो कपाल में जो स्कल होता है वहाँ पे हमारी कौन सी होती है, अचल संधि, इमूवल होती है, अचल संधि होती है। ठीक है, कौन सी होती है, अचल संधि होती है। तो अचल संधि होती है। अचल संधि के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो जोड़ के प्रकार होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अचल संधि। फिर जो आता है दूसरा हमारा अचल में कह सकते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, दूसरा जो होता है स्लाइटली मूवेबल होता है, तीसरा जो होता है हमारा मूवेबल जो होता है मूवेबल ज्वाइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले अचल संधि की बात करते हैं, हमारा जो इमूवेबल ज्वाइंट होता है तो ये संधि जो होती है फिक्स्ड होती है। फाइब्रस, साइनोथ्रोसिस जो होती है हमारे, ये आदि नामों से इनको जानते हैं। कौन से नाम जानते हैं, फिक्स, फाइब्रस, साइनोथ्रोसिस नाम से जाना जाता है किसको, अचल संधि को। और ये जो संधि होती है फाइब्रस के माध्यम से जुड़ी होती है जो किसी भी प्रकार की गति नहीं करती है, याद रखना। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है अचल, अचल मतलब बिना चलने वाली। इसके अंतर्गत जो आने वाली संधियां होती हैं उनको हम लोग फाइब्रस या तंतु की लंबाई या उनकी स्थिति के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार आते हैं दोस्तों, छोटे फाइबर्स वाले तंतु आते हैं इसमें, और अगर बात करें इसमें लंबे फाइबर वाले तंतु आते हैं। ठीक है, छोटे फाइबर वाले, लंबे फाइबर वाले आते हैं। और हमारा जो आता है वो हम और क्या आता है कि गम्फोसिस आता है और आता है सैक्रे इलियक आता है। अब अगर बात करें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की, जो हमारी अर्धचल संधि होती है, तो अर्धचल संधि क्या होती है, इस संधि को जो हम लोग कार्टिलेजिनस या एम्फियर्थ्रोसिस आदि भी कहते हैं। और इस संधि में 2 हड्डियां क्या करती हैं, मध्य में कार्टिलेजस रहते हैं। इन हड्डियों मतलब क्या होता है, इनके मध्य में कार्टिलेजेस होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कार्टिलेजिनस जोड़ कहते हैं। और इस प्रकार के जोड़ होते हैं, इसमें मध्य में क्या होता है, 2 प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग सिनकोड्रोसिस बोलते हैं या फिर सिम्फोसिस या फाइब्रोकार्टिलेजिनस जोड़ बोलते हैं। देन जो तीसरा हमारा आता है चल संधि में फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट आता है, जिसको हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट या डायरोथ्रोसिस ज्वाइंट या
ट्रू जॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारे मानव के जो शरीर के जो जोड़ होते हैं वो वहाँ पे ये मूवमेंट करने में, गति करने में सहायता प्रदान करते हैं और इन्हें हम लोग चल संधि कहते हैं। और ये जो जॉइंट होते हैं 3 एक्सिस पे, 3 तलों पर काम करते हैं, 3 तल से संबंधित होते हैं। और जोड़ों की जो बनावट होती, तल होते, गति होती, वहाँ पे क्या करते हैं, स्थित और आकार के आधार पे ये 6 प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, जैसे कि हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है, हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, कॉन्डिलाइट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं यहाँ पे, किसके अंतर्गत आती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंतर्गत आती हैं। तो आप समझ गए होंगे चल संधि है, चल संधि, ठीक है। फ्रीली मूवेबल मीन्स कह सकते हो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। ये सारी हमारे क्या है, जो है जॉइंट के भाग हैं, पार्ट है, जॉइंट के पार्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अपूर्ण या अर्धचल संधियाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखो अभी हमने समझाया अपूर्ण और अर्धचल संधियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखो कहाँ पाई जाती है, ये हमारे अश्वमेखला, श्रेणी मेखला, मेरुदंड की कशेरुकाओं के जोड़ों में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोवियल संपुट किसे कहते हैं, मीन साइनोवियल जो कैप्सूल होता है उसे किसे कहते हैं। तो साइनोवियल कैप्सूल किसे कहते हैं, साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइनोवियल कैविटी किससे बनी होती है। तो साइनोवियल कैविटी जो होती है कार्टिलेज की बनी होती है, किसकी, कार्टिलेज की। इसमें तंत्रिका कोशिका है और रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट है घुटने में कौन सा द्रव भरा होता है और कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा घुटने में हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो कि 0.5 ml होता है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हड्डियों को हमारी कौन कौन सी चीज़ें जोड़ती है, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, ये है सब मिलकर हमारी हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एवं टेंडन में क्या अंतर है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, लिगामेंट और टेंडन में क्या अंतर है। तो जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन को जोड़ता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। और जो टेंडन होता है वो हमारे किससे जोड़ता है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। टेंडन क्या करता है, बोन से मसल को जोड़ता है। और जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, बोन से बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद एवं गड्ढा संधि मीन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये हमारे कहाँ पे, कंधे और कूल्हे के जोड़ में पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनोवाइट गुहा और ह्यूमरस एसिटाबुलम गुहा जो होता है फीमर, ओके। तो क्वेश्चन हमारा 17 है, पूछा गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये हमारे कहाँ पाया जाता है, कंधे और कूल्हे में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि हिंज जॉइंट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है और ये कितना घूमता है। तो जो हिंज जॉइंट होता है ये हमारे कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हाँ, तो हिंज जॉइंट जो होता है वो हमारे कोहने में, कोहनी जो होता है, ठीक है, एल्बो मतलब और नी में और हमारी उंगलियों के जॉइंट्स में पाया जाता है जो कि 180 डिग्री घूमता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीलदार मीन्स पिवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो जो पिवट जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट जो होता है ये हमारे गर्दन और कोहनी में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, गर्दन और कोहनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलने वाली मीन्स ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो जो फिसलने वाली संधि है वो हमारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, फिसलने वाली संधि जो होती है रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, इन जगहों पे ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का गुण क्या होता है। तो मसल्स का जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है वो क्या होता है, संकुचन करना और प्रसार करना, ठीक है, संकुचन करना और प्रसार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति किससे उत्पन्न होती है। तो गति जो होती है मांसपेशी जो हमारी मसल के संकुचन एवं प्रसारित होने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की जो रासायनिक बनावट किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो जो मसल्स है उनकी जो बनावट होती है वो पानी, ठीक है, पानी कितना होता है, पानी जो होता है हमारा कह सकते हैं कि 75% जल होता है। नमक, प्रोटीन होता है, क्या क्या होता है, नमक, प्रोटीन,
जो नमक और प्रोटीन का जो भाग होता है 25% होता है, इन सब से मिलकर बनता है। पानी 75%, नमक और प्रोटीन जो होता है 25%, इन सब से मिलकर जो होता है मांसपेशी का क्या होता है, रासायनिक जो बनावट होता है, इन सब से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का आकार कैसा होता है? तो जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ, वो होती है हमारी जो बीच में मोटी होती है और दोनों तरफ किनारे से पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जैसे कि जानते होंगे कि शरीर के भार का 45% भाग जो होता है मांसपेशियों का होता है, और मानव के शरीर में लगभग 600 से 640 मांसपेशियां पाई जाती हैं, और मांसपेशियों में 25% भाग जो होता है प्रोटीन का होता है, और 75% भाग जो होता है वो जल का होता है। कितना होता है? 75% भाग जल का, और 25% जो होता है प्रोटीन का होता है। मनुष्य के शरीर में 600 से 640 होती है, ठीक है। और हमारे शरीर का जो होता है 45% भाग जो होता है किसका होता है? मसल्स का होता है, और इसमें 25% प्रोटीन होता है, 75% जल होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पल बोन एवं उंगलियों की अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है? तो कार्पल बोन एवं जो उंगलियों की अस्थि जो होती है वहाँ पे हमारी कौन सी संधि पाई जाती है, जॉइंट्स पाया जाता है, तो वहाँ पे हमारी पिवट जॉइंट पाई जाती है। क्या होता है? पिवट जॉइंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मांसपेशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो मांसपेशियाँ आप सभी जानते हो कि हमारी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक होती है, मीन्स रेखित, अरेखित और कार्डियक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन है, कौन सी पेशी रेखित होते हुए भी स्वाधीन है उसका निर्माण करती है? तो जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है वो हृदय का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो जो पेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है उसका नाम क्या होता है? मायोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइगर मोर्टिस का क्या है? तो राइगर मोर्टिस क्या होता है कि जब मृत्यु के बाद हमारा शरीर जो होता है 6 से 7 घंटे रखा रहता है, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन जमकर कड़े हो जाते हैं और शरीर हमारा क्या होता है? कड़ा हो जाता है। इसी अवस्था को हम लोग रिगर मोर्टिस कहते हैं, राइगर मोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान होने पर मांसपेशी में कौन सा विकार या एसिड जमा होता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पीने से क्या होता है? तो चाय पीने से क्या होता है? उत्तेजना पैदा होती है और आराम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी की संकुचन किस में पाया जाता है? तो पेशी संकुचन हमारा मायोग्राफ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशी कार्य क्षमता का अध्ययन किया जाता है। तो पेशी कार्य क्षमता का अध्ययन किस में किया जाता है आपको बताना है। तो इर्गोग्राफ या एर्गोग्राफ में किया जाता है, ओके। किस में? एंग्रोग्राफ या इर्गोग्राफ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेशियों की स्थिति का अंदाज कौन से उपकरण लगाता है? तो इलेक्ट्रोग्राफ जो होता है वो हमारी पेशियों की स्थिति का पता लगाता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, खिलाड़ियों की कौशल युक्त क्रियाओं का अभ्यास या अध्ययन किससे होता है? तो सिनेमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तो गोनियोमीटर के द्वारा हमारी मांसपेशियों की कार्य क्षमता का मापन किया जाता है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम आता है कि जीवन या प्राणवायु किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो जीवन या प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो जो स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन होता है वो हमारा 16 बार, भी कह सकते हो 15 से 18 बार, ठीक है, 15 से 18 बार होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव क्षमता या जीवन धारिता मापक यंत्र का नाम क्या होता है? तो जैव धारिता और जीवन धारिता जो होता है वो हमारा किससे? स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे? स्पायरोमीटर द्वारा। तो जैव क्षमता या जीवन धारिता मापक यंत्र का नाम बताना है। तो जैव धारिता या जीवन जो धारिता का मापक यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्षमता में स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक सांस में दिल कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों कितनी बार धड़कता है? 4 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया नियमन मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये श्वसन क्रिया और नियमन जो होता है मेडुला ऑब्लांगटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन या नियमन किन किन भागों द्वारा होता है? तो ये 2 भागों द्वारा होता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा और रासायनिक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का तंत्रिका द्वारा नियमन किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो साइनो आर्टिक तंत्रिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में अंतर किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो श्वसन क्रियाओं में मिस आकस्मिक घटनाएं, चिंता, मानसिक उद्देश्य, भय और आवेश में क्या होता है? हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बदलती रहती हैं। नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम क्या है? इसकी मात्रा कितनी
कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये क्या कहलाता है, एक अंतः शोषण में ली गई वायु की मात्रा और एक अंतः शोषण में एक बाह्य शोषण में जो वायु ली है उस जो छोड़ी गई मात्रा होती है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है मिस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक श्वास में सामान्यतः जो वायु हम लेते हैं और निकालते हैं तो उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है, अगर बात करें तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 500 घन सेंटीमीटर होती है, 350 से 500 घन सेंटीमीटर होती है। ओके, कंप्लीमेंट्री एयर क्या है पूछा गया है। तो कंप्लीमेंट्री एयर क्या होता है दोस्तों, जिसको ये होता क्या है, एक श्वसन में अधिक से अधिक ली गई वायु, क्या होता है, श्वसन में अधिक से अधिक ली गई वायु की मात्रा और समान रूप से छोड़ी गई वायु की मात्रा में एयर इनहेल मैक्सिमम एंड एक्सहेल ऑर्डिनरी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट्री एयर कहलाता है। ठीक है, इसी में हमारा आता है सप्लीमेंट्री एयर क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एयर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक श्वसन में सामान्य रूप से ली गई वायु की मात्रा और अधिक से अधिक छोड़ी गई वायु की मात्रा में मैक्सिमम एक्सहेल करना है और मिनिमम इनहेल करना है। ठीक है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति में जो जैविक क्षमता के लिए जो वायु की मात्रा होती है वो 4 लीटर होती है और एक खिलाड़ी में 5 से 6 लीटर होती है। तो जैविक क्षमता जो होती है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया, तो इस कंप्लीमेंट्री एयर में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री हम लोग क्या करते हैं, श्वसन सांस जो होती है अधिक से अधिक लेते हैं और जो वायु की मात्रा होती है इसको समान रूप से छोड़ते हैं। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, श्वसन को हम लोग सांस को सामान्य रूप से लेते हैं और अधिक से अधिक छोड़ते हैं। और टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, एक श्वसन में ली गई जो वायु की मात्रा होती है और जो बाह्य श्वसन में जो छोड़ी गई वायु की मात्रा होती है तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था हमारा क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एयर क्या है। तो गहरी सांस छोड़ने पर फेफड़ों से टाइडल वायु के अतिरिक्त अधिकतम जो 1600 घन सेंटीमीटर वायु बाहर निकाली जाती है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एयर कहते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री एयर क्या होता है, एक श्वसन में हम लोग समान रूप से जो वायु ली गई वायु की मात्रा है और अधिक से अधिक छोड़ी गई वायु की मात्रा हमारी क्या हो जाती है, सप्लीमेंट्री एयर कहलाती है। मीन्स मैक्सिमम एक्सहेल करना है और मिनिमम इनहेल हमारा सप्लीमेंट्री कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट वायु क्या है। तो अपशिष्ट वायु क्या है ये बताना है आपको। तो अपशिष्ट वायु होती है गहरी सांस छोड़ने पर फेफड़ों में 1300 घन सेंटीमीटर वायु बची रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट वायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपशिष्ट वायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति में जैव क्षमता या जीवन धारिता कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो जैव धारिता और जीवन धारिता होता है वो 4500 से 5500 औसत यानी कि 5000 होता है। अगला क्वेश्चन है एथलीट की जैव क्षमता या जीवन धारिता कितनी होती है। तो एथलीट की जो होती है जैव धारिता और जीवन क्षमता वो होती है 6000 से 7000 घन सीसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन क्रिया आपको जैसा पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्य श्वसन होती है और दूसरा हमारा अंतः श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य श्वसन में कितनी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों बाह्य श्वसन में 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला फेफड़ों में वायु निर्गमन, दूसरा फेफड़ों में गैसों का विनिमयन, ठीक है, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन का परिवहन, चौथा ऊतकों में गैसों का विनिमय, पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कितने भागों में होती है। तो आंतरिक और जो कोशिकीय श्वसन होता है वो 2 भागों में होती है। पहली हवा की अनुपस्थिति में जो कि ग्लाइकोलाइसिस होती है और ये जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है और यह अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनाता है। दूसरा जो होता है वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भीतर होता है। इसमें पायरुविक अम्ल का जारण होता है और जो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को संरक्षित रखने वाले फैक्टर का नाम बताना है। तो ऊर्जा को जो संरक्षित रखता है वो हमारा एटीपी होता है, जिसको हम लोग इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं, एटीपी होता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटीपी क्या करता है, ऊर्जा को संरक्षित रखने वाला फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का संरक्षण संचय किस रूप में और कहाँ होता है। तो ऊर्जा का जो संरक्षण और संचय है वो हमारे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी में कितने एडीपी होते हैं, मीन्स 1 एटीपी में कितने एडीपी होते हैं। तो 1 एटीपी में दोस्तों 1.5 एडीपी होते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी और एडीपी का नाम जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लेना। एटीपी मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं तक कौन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं तक हमारा हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए रक्त वाहिनियाँ में कौन वर्ज्य पदार्थ बनाता है। तो कौन बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन के समय कौन सी पेशी मदद करती है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे श्वसन के समय हमारी डायफ्राम जो मसल होती है वो मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम जो हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किस में होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वायु तथा सांस में निकली वायु का विवरण दीजिए। तो शुद्ध वायु जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है, ठीक है। और जो सांस में निकली वायु का जो विवरण है वो हमारा 16.5 है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होता है, मीन्स 4.10% कह सकते हो। नाइट्रोजन 78% होता है, मीन्स 78.5% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोश्वसन में सबसे ज़्यादा किस अंग का योगदान होता है। तो लंग्स का, हमारे फेफड़ों का योगदान होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैकिया के भीतर कौन सी झिल्ली होती है। तो ट्रैकिया के भीतर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर यंत्र या कंठ कितने कार्टिलेज का बना होता है। तो स्वर यंत्र जो होता है 9 कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर यंत्र का ढक्कन का कार्य क्या होता है। तो ढक्कन का जो कार्य होता है स्वर यंत्र का वो उपजिह्वा मीन्स कौन करता है। क्वेश्चन हमारा है स्वर यंत्र में ढक्कन का कार्य कौन करता है। तो ये हमारी उपजिह्वा करता है, जिसको हम लोग कौवा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत रोम मीन्स श्वसन संबंधी क्या है। तो श्वसन संबंधी क्या है, समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊपर जाने पर श्वसन अनियमित होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अगला श्वास नली फेफड़ों में जाकर कई भागों में बढ़ जाती है। तो सबसे महीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कूपिका कहते हैं, मीन्स इसे एयर सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो श्वास नली की लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर होती है, मीन्स 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में श्वास की दर कितनी होती है। तो बच्चों में श्वास की दर 40 से 45 बार 1 वर्ष के बच्चे में होती है 40 बार, 5 वर्ष के बच्चे में 26 बार और सामान्य जो युवक होते हैं उनमें 16 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की पेशी जो होती कंकाल पेशी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी मीन्स जो हमारी ऐच्छिक रेखित यानी वॉलंटरी मसल होती है उसको कंकाल पेशी कहते हैं। क्वेश्चन है किस प्रकार की पेशी को कंकाल पेशी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल पेशी कहते हैं या रेखित पेशी कहते हैं, मीन्स वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल और स्ट्रेट मसल या स्ट्रिप मसल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिवहन तंत्र मीन्स रक्त परिवहन चक्र कैसा होता है। तो रक्त परिवहन चक्र बंद चक्र होता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज़ जो होती है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में मिलेंगे, ऐसे ही आगे का जो ये पार्ट है कवर करेंगे। ऐसे जितने क्वेश्चन हैं उनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन भी कवर करेंगे और थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे। तो होप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।